नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। तीनों ही निफ्टी का हिस्सा हैं। एक ऐसी कंपनी है जिसमें रिसेंटली इन्वेस्टर्स थोड़ा फंसा फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड टाइप फील कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी पैसा बना के भी दिया है। अक्टूबर 2024 से शेयर के प्राइस में गिरावट शुरू हुई है और अपने टॉप से ऑलमोस्ट 80% स्टॉक नीचे, माफ कीजिएगा 45% नीचे भी आ चुका है, या आप ये कह सकते हो आधे के करीब हो गया है। लेकिन यहां से अगर अपना हाई दोबारा लगाता है तो वो 80% के समथिंग के रिटर्न्स बन जाएंगे। एक ऐसा शेयर है जो मेरे को लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे खड़ा है इस समय। यहां से कभी भी इसमें यू टर्न आ सकता है ऊपर की तरफ का, और मैंने अभी रिसेंटली 1-2 वीकेंड पे आपके साथ डिस्कस भी किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और तीसरा ऐसा शेयर है जिसने अपने निवेशकों को लास्ट 6 ईयर्स से पैसा बना के ही नहीं दिया, मतलब अता पता लापता है। ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है, प्रोफाइल बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत बड़ी है, लेकिन पैसा नहीं बनता। एक एक करके तीनों स्टॉक्स को आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों ट्रेंड की बात करी जाए तो 2024 अक्टूबर में इस शेयर ने करीब 8,300 के समथिंग का हाई लगाया था और वहां से शुरू होती है करेक्शन। नो डाउट 8,300 रुपए का भाव जस्टिफाइड था ही नहीं, क्योंकि उस समय ग्रोथ बहुत दमदार चल रही थी, लेकिन वैल्यूएशन उससे भी ज्यादा दमदार हो गए थे। अगर मैं आपके साथ बात करूं वैल्यूएशंस की तो करीब 200-250 के पीई पे ट्रेड करने लगा था ये स्टॉक उस समय, जो कि बिल्कुल भी सस्टेनेबल पीई तो बिल्कुल नहीं था। करंट सिचुएशन में जो स्टॉक के वैल्यूएशन है वो है 93 के। मैं आपको बताना चाहूंगा शेयर का प्राइस जो घटा है ना, वो पूरा वैल्यूएशन की वजह से घटा है। अगर आप अर्निंग्स की बात करोगे तो आपको अर्निंग्स में कमी नहीं दिखेगी। अर्निंग्स ऐसा बिल्कुल भी लगेंगी खराब है। फॉर एग्जांपल सितंबर क्वार्टर में 4,818 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक करा था, जो कि सेकंड नंबर पे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू था। जून क्वार्टर में हाईएस्ट रेवेन्यू था। अगर मुनाफे की बात करूं तो सेकंड नंबर का नहीं, थर्ड नंबर का हाईएस्ट नहीं, प्रॉफिट तो कंपनी ने सबसे हाईएस्ट क्लॉक करा था मार्च 2024 में 712 करोड़ का। वो वाला तो दमदारी मुनाफा था। उसके अलावा अगर आप देखें तो 373 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। 17% के मार्जिन्स क्लॉक करे हैं। मार्जिन्स के दम पर देखोगे तो अच्छे मार्जिन्स हैं। अगर मैं लास्ट 12 मंथ्स की बात करूं तो 1600 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट करा है, ठीक है। और FY25 की बात करूं तो 1534 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके मुकाबले अभी आप देखेंगे तो जंप है, बट न्यूट्रल जंप है, एक्सेप्शनल या तंगड़ी जंप नहीं है जितने वैल्यूएशन बाजार इसे दे रहा था, इसीलिए शेयर का प्राइस करेक्ट हुआ है। अब मुद्दे की बात पे आता हूं, क्योंकि 3 स्टॉक डिस्कस करने ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। करंट सिचुएशन में शेयर का प्राइस है 4250। मेरे को लगता है 93 के पीई पे अब ये शेयर खराब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को लगता है कि अब जो कंपनी के 4 क्वार्टर्स, लास्ट 4 क्वार्टर हैं, उसके सामने अगले 4 क्वार्टर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि बेस अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। दिसंबर क्वार्टर का बेस और मजबूत है। उसके बाद अगर मैं मार्च क्वार्टर की बात करूं तो 312 करोड़ का बेस है केवल। अगली साल जून क्वार्टर की बात करूं तो 425 करोड़ का बेस होगा, और अगली साल सितंबर क्वार्टर की बात करूंगा तो 373 करोड़ का बेस होगा। तो बेस बहुत कमजोर होगा, लेकिन दिसंबर क्वार्टर का बेस मजबूत है। 497 करोड़ के सामने प्रॉफिट पोस्ट करना होगा। तो मेरे को लगता है अब यहां से मैक्सिमम 3 महीने और परेशानी रह सकती है, वरना ये स्टॉक 4250 पे खोने लायक अब ज्यादा बचा नहीं है। एक अच्छी दमदार कंपनी 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे जस्टिफाइड है। निवेशक होल्ड करें, एक्यूमुलेट करें और 6 महीने प्लस का व्यू ले लें। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आगे। सिप्ला, इसके बारे में तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं यहां भी इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत ही दमदार कंपनी है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है और अर्निंग्स में कोई दिक्कत है नहीं। लेके बैठ जाने वाला शेयर दिखता है मुझे ये। फॉर एग्जाम्पल 1,24,000 करोड़ का मार्केट कैप, केवल 22 के पीई पे है। इस कंपनी का खुद का एवरेज मीडियन पीई जो है वो 28 का है दोस्तों, और नॉर्मली ये स्टॉक 30-35 के पीई पे ट्रेड करता है। अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है सितंबर क्वार्टर में। हाईएस्ट एवर नहीं, मुनाफा हाईएस्ट एवर नहीं है। मुनाफे के दम पे अगर आप देखोगे तो सेकंड नंबर का हाईएस्ट एवर मुनाफा है कंपनी का। कंपनी की बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अगर आप नोटिस करो तो पब्लिक के पास केवल 16% का स्टेक है, बाकी सब FIDIs और प्रमोटर्स के पास है। तो ये कंपनी लेके बैठ जाने वाली है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये पता नहीं कंपनी को क्या हो गया है। ब्रांड प्रोफाइल आपको पता है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शेयर नहीं चलता। 55 के पीई पे है, 2467 रुपए है।
कोविड में इसने 2600 रुपये का हाई लगाया था, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। और अगर वैल्यूएशंस की बात करूं तो ये 70, 75, 50 के पीई पे ही ट्रेड करता है। हाँ, 75 के पीई पे ट्रेड करता था, अभी 55 के पीई पे है। कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई है। कंपनी की अर्निंग्स एक जगह आके ना रुक सी गई हैं, ऐसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, 2022 सितंबर में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 2025 सितंबर में 16,000 करोड़ का रेवेन्यू है। 3 फाइनेंशियल ईयर में केवल 1,000 करोड़ का रेवेन्यू का ग्रोथ आया है। परसेंटेज टर्म्स में 5% ही होता है ना, पर ईयर 1% ही बढ़ रहा। मुनाफा बीते 12 महीने की बात करूं तो 10,900 करोड़ है और 10,143 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 23 में था। यानी वहां से अभी तक केवल 800 करोड़ का जंप हुआ है, यानी 8% का जंप 2-3 फाइनेंशियल ईयर में। तो कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई है। ये ग्रोथ जब तक वापस नहीं आएगी तब तक मुनाफा मुश्किल ही बढ़ेगा और तब तक शेयर का प्राइस भी मुझे लगता है नहीं बढ़ेगा। बाकी कंपनी में खोने लायक तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ लूज करोगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास मात्र 11.62% है। इसका जब समय आएगा तो मुझे लगता है सीधे 3200-3500 हो जाएगा। पहले भी इसने